हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी IQ IAS हिंदी पर। मैं मनोज कुमार आज आप लोगों के साथ चर्चा करूंगा एक बहुत ही महत्वपूर्ण खोज के बारे में। इतिहास की एक ऐसी खोज जिसने भारत के पुराने रोमन व्यापार जो संबंध हैं उनको उजागर करके रख दिया। अब तक हम इतिहास में सुनते चले आए थे कि भारत के रोम साम्राज्य के साथ व्यापार संबंध थे, और वो भी प्राचीन काल से, सिंधु घाटी सभ्यता के समय से। लेकिन उसके कुछ सबूत पहले भी मिले थे, लेकिन अभी जाकर के मिस्र के साथ हमारे संबंधों को और स्पष्ट क्लैरिटी मिली है। यानी कि रोम के साथ तो हमने सुने थे, और उसी के साथ सुने थे कि वो रोम मिस्र तक भी जाते थे व्यापारी, और मिस्र तक से हमारे संबंध थे। लेकिन अब जाकर के पता चल रहा है कि वहां पर वास्तव में ऐसा था। मिस्र में हमें इससे संबंधित पूरे एविडेंस मिले हैं। यानी कि अभी हाल ही में मिस्र के राजाओं की घाटी में तमिल ब्राह्मी अभिलेख मिले हैं, जिससे हमें प्राचीन भारत के रोम व्यापार संबंधों का एक नया और सबूत, अच्छा सबूत मिला है। क्योंकि वहां जाने का जो रास्ता है मिस्र जाने का, वो जाता हो आप कहां होकर के है? रोमन साम्राज्य, मिस्र, और मिस्र से होकर के रोमन साम्राज्य। ये एक लिंक था। अब बात आती है कि इस अभिलेख में क्या मिला है, कैसे मिला है, किन किन चीजों की हमको जानकारी मिलती है, कैसे सबूत है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए, कल के आपके पेपर में इस बात का एक आर्टिकल लिखा हुआ था, जिसमें आपको मैं पढ़ करके भी सुनाता हूं। A path-breaking finding has shed a new light on trade between ancient Tamilgam on other part India with the Roman Empire। यानी कि दो रोमन एम्पायर के साथ इसके बेहतरीन संबंधों की हमको जानकारी मिली है इस अभिलेख के माध्यम से। यह सारी चीजें, टू रिसर्चर्स हैव आइडेंटिफाइड अप्रॉक्स 30 इंस्क्रिप्शंस इन तमिल, ब्राह्मी, प्राकृत एंड संस्कृत। यानी कि देखा जाए तो दो रिसर्चर हैं जिन्होंने 30 अभिलेख ऐसे खोजे हैं जो तमिल, ब्राह्मी, प्राकृत और संस्कृत भाषा में हैं। और ये कहां मिले हैं? टॉम्ब ऑफ द वैली ऑफ द किंग्स इन इजिप्ट, मिस्र की राजाओं की घाटी में ऐसे अभिलेख मिले हैं। ठीक है ना? और ये दिखाता है कि कब के हैं? अप्रॉक्स 1st to 3rd सेंचुरी AD के, यानी कि पहली से लेकर के 3री शताब्दी ईस्वी के आसपास के। यानी कि आज से लगभग मान के चलिए तो 1700, 1800, 1900 साल पहले के, यानी कह सकते हो कि अप्रॉक्स 2000 साल पहले के। ठीक है ना? और इन इंस्क्रिप्शंस की ऐसा नहीं है कि ये खोजे गए, इनकी इस तरह की खोज तो आपके 2024, 2025 में भी हुई थी। इसके एक प्रोफेसर हैं आपके एशियन स्टडीज के पेरिस के, कार्लोट सेमिट। ये प्रोफेसर हैं फ्रेंच के, उन्होंने वो हैं। इनके अलावा एक हैं इनको स्ट्रॉच, प्रोफेसर एट यूनिवर्सिटी ऑफ लुसाने, स्विट्जरलैंड के, ये भी हैं इसमें शामिल हैं। और इन लोगों ने 6 जो मकबरे हैं, टॉम्ब है, वहां पर जाकर के इनकी सारी चीजों की खोज की और वहां पर जाकर पता किया। और फ्रेंच स्कॉलर एक और भी हैं इनके साथ में, उनके भी फ्रेंच जूलियस बैलेट, उन्होंने भी इसका सर्वे किया था 1926 में। जो जूलियस बैलेट थे उन्होंने इसका सर्वे किया था, उससे भी हमको जानकारी मिली है कि उन्होंने भी यहां पर लगभग ऐसे 2000 ग्रीक ग्रिफिट मार्क किए थे। अब आती है कि ग्रीक ग्रिफिट क्या है, कैसे हैं, किस तरीके से हैं, क्या भारत के संबंध वहां की किंग ऑफ जो आपके इजिप्ट हैं उनकी वैली है, वहां पर भारतीय लोग व्यापार करने के लिए जाते थे, क्या करते थे, किस तरीके से करते थे, विजिटर ग्राफिटी क्या होती है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो इन सभी चीजों के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है ना? तो मोटी मोटी मैंने आपको बात बता दी है। अब इसका लिंक क्या है, इसका डिस्क्रिप्शन क्या है, वो हम लोग देखते हैं। लेकिन उसको देखने से पहले मैं आपको बता देना चाह रहा हूं दोस्तों कि आपका इतिहास वैकल्पिक विषय, जो आप में से सभी छात्र मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं, इतिहास को लेकर के चाहते हैं कि उसके 300+ नंबर अच्छे आए, तो आप फटाफट मेरे साथ इस बैच को जोड़ सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो 300+ नंबर के लिए। फरवरी का बैच स्टार्ट हो रहा है बिल्कुल नए सिरे से 2027-28 के लिए, और वो भी 16 फरवरी से। यानी कि सिर्फ एक दिन आपके पास बचा हुआ है मेरे बैच को ज्वाइन करने का। तो फटाफट MK लाइव कोड के साथ में इस बैच को मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ ज्वाइन कर लीजिए। ये ध्यान रखिएगा, मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ इसे ज्वाइन कर लीजिए। और बाकी किसी तरह की कोई दिक्कत हो तो आप मुझे यहां पर कांटेक्ट कर लीजिएगा। लेकिन कोड MK लाइव लगाओगे तो आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा। और ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। ओके, ये ध्यान रखिएगा। अब ये है क्या? देखिए, ये हम अच्छे से जानते हैं कि ये लाल सागर है, लाल सागर से होकर स्वेज नहर है, स्वेज नहर से हम होते हुए कहां निकल जाते हैं?
भूमध्य सागर। और ये है यहाँ पर आपकी नील नदी घाटी मिस्र है, और यहाँ पर है आपकी वैली ऑफ द किंग्स, ये एरिया नील नदी घाटी के आसपास में। अब कहोगे कि यहाँ पर व्यापारी जाते थे, तो देखिए यहाँ पर हमको एक ऐतिहासिक खोज हुई है राजाओं की घाटी मिस्र में, लाल सागर के तट से दूर नील नदी के पास में। लगभग यहाँ के कब्रों के अंदर, यहाँ की जो वहाँ के राजाओं की जो कब्रें हैं, वहां से हमें लगभग 30 ऐसे इंस्क्रिप्शंस मिले हैं जिनकी भाषा तमिल, ब्राह्मी, प्राकृत और संस्कृत है। और ये लगभग पहली से लेकर के 3वीं शताब्दी ईस्वी के माने जाते हैं। यानी कि ये जो समय है दक्षिण भारत में आपके संगम काल का समय है इतिहास का। और इसके जो शोधकर्ता हैं शार्लोट स्मिड हैं और आपके इंद्र स्ट्रॉब हैं स्विट्जरलैंड के, जो मैंने अभी आपको बताया भी था, इनको आप देख सकते हो। इन्होंने इसकी खोज की है और लगभग 2024-25 के आसपास इनकी खोज हो चुकी थी। अब जाकर इनको रीड किया जा रहा है, सारी चीजें भी हैं, वो सारी चीजें यहां पर है। अब यहां पर है क्या, देखिए ये है विजिटर ग्राफिटी, ग्राफिटी के रूप में है। और ग्राफिटी क्या होता है कि जैसे हम कहीं जाते हैं किसी पर्यटन स्थल पर, तो वहां पर हम अपना नाम उकेर देते हैं दीवारों पर। तो इसका मतलब है यहां पर पर्यटक घूमने के लिए जाते तो वो कायरो शहर में थे व्यापार के लिए, लेकिन जब उनको पता चला कि राजाओं घाटी में वहां पर उनकी बहुत बड़ी बड़ी समाधियां हैं, उनकी कब्रें हैं, उनके मकबरे बने हुए हैं, टॉम बने हुए हैं, तो लोग वहां घूमने के लिए जाते थे और वहां पर उनकी कब्रों की दीवारों पर अपने नाम उकेर दिया करते थे। इसका मतलब भारतीय यात्रियों ने वहां की कब्रों की दीवारों पर अपने नाम उकेरे हैं। जैसे ये रहे चिकाईकरन, कोपन, किरण, काटन, इस तरीके से इन्होंने नाम उकेरे हैं। और ये नाम यूनानी और लैटिन ग्राफिटी के बीच मिले हैं, यानी कि अलग लोग भी आते थे, यूनानी लोग भी आते थे लैटिन भाषा के बीच में, उनमें भारतीय अंतरराष्ट्रीय समूह के लोग भी जुड़े हुए हैं। अब इनमें नाम क्या क्या मिले हैं ये देखिएगा। अब कहोगे इनके नाम मिलने से, भारतीय लिपि मिलने से इसका संबंध क्या है? चिकाईकरन, कोपन, चाटन, किरण, इस तरह के ये 4-5 नाम इनमें मिले हैं अलग अलग संस्कृत भाषाओं में, पाली में, उसमें इस तरीके से, तमिल में। अब इन शब्दों का अर्थ निकाल कर देखें तो इसको आप समझिएगा। चिकाईकरन का मतलब है इक्का कोर्रन, कोर्रन यानी कि कोर्रम, जिसका अर्थ होता है विजय। और संगम काल में जो आपके संगम साहित्य है उसमें इसे कोरवई, पिट्टन कोर्रन, इस तरह के कोरवई और पिट्टई कोर्रन, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया गया है जो युद्ध की देवी हुआ करती थी, युद्ध की देवी हुआ करती थी। इसका मतलब है ये मूलतः चेर राजवंश केरल के क्षेत्र में योद्धाओं और व्यापारियों की ओर इशारा करता है कि ये वहां से संबंधित हैं। चेरा कोर्रन, चेरा ये देखें सिक्का है और उस पर इनका कोर्रन नाम लिखा हुआ है। तो कोर्रन, कोर्रन इसका मतलब चेरों का जो धनुष का जो चिन्ह बना हुआ ये उन्हीं का था, उनका प्रतीक चिन्ह है। तो इसका मतलब ये वहां से संबंधित है, केरल के इलाके से संबंधित है। यानी कि ये व्यापारी का नाम है या किसी ऐसे योद्धा का नाम है जो वहां घूमने गया और वहां पर अपना नाम लिख के चला आया, या किसी ने अपने योद्धा का नाम लिख दिया। दूसरा कोपन, कोपन मिस्र में मिला है और इसका अम्मन वेलिपट्टी तमिलनाडु में, वहां पर एक बर्तन पर इसका इसी तरह से सेम नाम मिला है। अम्मन कोविलपट्टी में एक बर्तन मिला है, उस पर भी ये नाम मिला हुआ है, बर्तनों पर सेम नाम है। इसका मतलब ये एक बहुत ही दुर्लभ और प्रत्यक्ष पुरातत्व प्रमाण है जो एक व्यक्ति या एक परिवार के लोग तमिलनाडु के एक गांव से मिस्र में जाते हैं और वहां अपना नाम लिखते हैं। दोनों जगह पर सेम नाम आपको दर्शाता है ये। अब आप समझिए कितना बड़ा लिंक है ये, डायरेक्ट ये रहा। दूसरा यात्रा का मार्ग देखेंगे तो देखिए यहां से श्रीलंका, ये भारत है, भारत यहां से ये कुछ लोग ये ऊपर से होकर के आया करते थे, मैदानी इलाके से होते हुए, ऊपर से रेगिस्तान से होते हुए इस तरह से आते थे। और ये कुछ लोग जो हैं यहां से जाते थे और यहां से व्यापारी आते थे मिस्र से, थीप्स ऑफ द वैली ऑफ द किंग्स, यहां से, और यहां से ये चले जाया करते थे। और यहां से इनका प्रवेश द्वार हुआ करता था, बेरेनाइके कहते थे, एंट्री गेट, जहां से ये हुआ करते थे। ये दिखाती है कि भारतीय केवल बंदरगाहों तक सीमित नहीं थे, यानी कि व्यापारी केवल बंदरगाह तक नहीं खेलते थे, बल्कि बंदरगाह के अंदर तक जाते थे। और इस समय आपको पता ही है कि इस समय मानसून की खोज की जा चुकी थी, जिसकी वजह से इनके व्यापार जो है रोमन साम्राज्य और मिस्र के साथ काफी बढ़ चुके थे।
और इस आप अच्छे तरीके से जानते हो कि मानसून की खोज किसने की थी? हिप्पालुस ने, जिसने भारत के साथ व्यापार में और तीव्रता दर्शाई, और इसी समय की खोज की चर्चा है। यानी कि ये लोग रेगिस्तान पार करके नील नदी और मिस्र के मुख्य पर्यटक स्थलों तक जाते थे, पूरा रेगिस्तान क्रॉस करके वहां तक जाते थे, उनके पर्यटक स्थलों तक। ये है, और इनका उद्देश्य क्या था? व्यापार करना या पर्यटन? मूलतः ये व्यापारी थे। बैरेनाइके में जो इनका मुख्य प्रवेश द्वार है, बैरेनाइके ये वाला जो इलाका है, बैरेनाइके में 1995 में काली मिर्च और मसालों के अवशेष मिले थे, जो व्यापारिक उद्देश्य को सिद्ध करते थे कि यहां पर लोग व्यापारी आते थे। लेकिन जब वहां व्यापारी जाते थे और उनको पता चले तो अंदर क्या पर्यटन के लिए नहीं जाएंगे? तो सोचिए, राजाओं की घाटी में कोई व्यापारिक मंडी नहीं थी, ये बात क्लियर है। लेकिन यहां के अभिलेख बताते हैं कि ये लोग पर्यटन के लिए वहां जाते थे, वहां चले गए थे और वहां पर जाकर के अपना नाम लिख करके चले आए। टूरिस्ट थीप्स ट्रेड करने के लिए बैरोनाइके जाते थे, वहां से घोड़ों पर ऊंटों पर बैठ करके कहां निकल जाते थे? ऊंटों पर बैठ करके उनके घाटी में। और इस तरीके से उनके उच्च सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक आत्मविश्वास को दर्शाता है कि वह यूनानी परंपरा का पालन करते हुए इतिहास में अपना नाम लिखना चाह रहा है, और लिख के चले आए उनकी घाटियों में। अब इसके और भी पुष्टि मिलती है। आपने एक नाम सुना होगा, पेरिप्लस ऑफ इरिथियन सी, जहां से हमको जानकारी मिलती है कि उस किताब से कि भारत के रोमन के साथ अच्छे व्यापार थे, और भारत में संगम साहित्य से भी इसकी जानकारी मिलती है। हमें यह भी जानकारी मिलती है कि भारत के पुडुचेरी वगैरह में कई सारी जगहों पर रोमन व्यापारी आकर के बस गए थे, यह भी हमको मिलता है। जैसे करूर है, कुडुकमनाल है, भारी मात्रा में रोमन सोने के सिक्के मिले हैं हमको, यहां पर उनकी बस्ती थी। वियना पेपिरस है, यह एक प्राचीन व्यापारिक अनुबंध है जो मुजरिस और अलेक्जेंड्रिया के बीच में इसका विवरण देता है। एक सोचिए, इनके बीच में यह भी मिला है पेपिरस, यानी कि एक तरीके अनुबंध, कॉन्ट्रैक्ट उनके बीच का। तो ये जो सारी चीजें है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है और समझना चाहिए हमको किस तरीके से ये हमको बताती हैं। और ये देखेंगे तो सोचिएगा कि यहां से रोम, वो मिस्र, और मिस्र से रोम तक निकल जाते थे ये, या फिर समुद्र के रास्ते होते हुए यूं निकल करके सीधे रोम चले जाते थे, या सीधे सीधे बिना क्रॉस करे सीधे रोम भी निकल सकते थे किसी तरीके से। यह एक कंसेप्ट था। इंडियन ओशन वर्ल्ड सिस्टम सन 2000 से पहले भी एक अत्यधिक विकसित आर्थिक क्षेत्र मौजूद था, 2000 साल पहले भी। और यह चेर साम्राज्य रोम साम्राज्य के साथ अच्छे संबंध, डायरेक्ट संपर्क का प्रमाण है, ना कि केवल अरब मध्यस्थों के जरिए। यानी कि ये लोग खुद वहां जाते थे। अब तक तो ये हम समझते थे कि वो लोग यहां आते थे और इनके माध्यम से व्यापार होता था, अरबी व्यापारियों के माध्यम से। नहीं भाई, ये खुद वहां जाते थे, अपना नाम लिख करके आए हैं, तो इसका मतलब है कि ये जाते हैं वहां, ठीक है ना। और इस बात से एक नए शोध और नए डायमेंशन को हमको जगह मिल रही है। बहस इस बात की है, क्या आगंतुक केवल व्यापारी थे या वे चेर राजवंश के राजनयिक या सैनिक थे? ये भी, क्योंकि योद्धाओं के नाम वहां पर लिखे मिले हैं। दूसरा, रंग द्रव्यों की कार्बन डेटिंग का भी हमको पता चलेगा। तमिलनाडु के अभिलेखों के साथ पुरालेखीय तुलना हम कर पाएंगे, और लाल सागर में समुद्री पुरातत्व के और ज्यादा खोज को बढ़ावा मिलेगा। इससे हमको पता चलेगा कि और क्या होता था। ये सारी चीजें हमको पता चलेंगी कुल मिलाकर के। अब आप समझ सकते हो कि किस तरीके से ये चीजें हमारी खोज को और बढ़ावा देंगी, कार्बन डेटिंग को और बढ़ावा में देंगी, ओशिन जो आपका मैरीटाइम जो आर्कियोलॉजी है उसको बढ़ावा मिलेगा, पुरालेखों के साथ में और हमको झांकने का मौका मिलेगा, हम जानने का मौका मिलेगा कि भाई और देखो कहीं ऐसी और कोई चीज़ तो नहीं है हिस्ट्री में। तो ये सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी, ठीक है ना। इसलिए ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है राजाओं की घाटी कहाँ है, वहां पर जो अभिलेख मिला है वो किस भाषा में है, किस लिपि में है, किस वंश से संबंधित है, उनमें मुख्य नाम कौन सा है, ठीक है ना, कौन से बंदरगाह की जानकारी हमको मिलती है, और किस काल में भारत और रोम के साथ व्यापार थे, बाया मिस्र संगम युग, ठीक है ना। और मिस्र मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू देखिए, मिस्र में प्राप्त तमिल ब्राह्मी अभिलेख भारत रोम व्यापार स्वरूप पर एक नई रोशनी डालते हैं। चर्चा कीजिए। अब आप मेंस के लिए क्वेश्चन भी लिख सकते हो इस तरीके से, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि हम जो प्राचीन काल में पढ़ते चले आए कि भारत के रोमन के साथ व्यापार होते थे, और हम ये सोचते थे कि अरबी व्यापारी आते थे, भारतीय व्यापारी वहां नहीं जाते थे। ये इस बात की धारणा अब खत्म हो चुकी है कि भारतीय व्यापारी भी जाते थे और पर्यटन के रूप में भी जाते थे,
और दूर दराज के इलाकों में, अंदर के इलाकों में वहां पर पर्यटक के तौर पर अपना नाम दर्ज करके भी आते थे, जो कि एक यूनानी परंपरा है। ठीक है ना। इसका मतलब ग्लोबल विलेज पहले भी था और भारत उसका एक मुख्य, एक पड़ाव था, एक केंद्र था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।